एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का रिमेनिंग पार्ट। ओके, देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम दो टॉपिक कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। आज जो हमारा रहने वाला है दैट इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। देखो, ट्रांसलेशन एक्सपोजर को समझने से पहले भी हम एक एग्जाम्पल ही ध्यान से समझेंगे कि एक एग्जाम्पल क्या है। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड इंडिया की एक कंपनी है। ओके, और इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में फैली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक सब्सिडरी जो है USA में है, एक सब्सिडरीज की चाइना में है, एक वियतनाम में है एंड सो ऑन, और भी जगह जगह पर है। ओके, तो जब भी इस कंपनी की, इन सब्सिडरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं तो वो सारे ये सब कंट्री अपने अपने देशों में अपनी अपनी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं। ओके, सारी अपनी अपनी कंट्री अपने अपने देशों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको पता होगा कि जिसके अंदर हमारी बैलेंस शीट इंक्लूड होती है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड होता है। ओके, इन सब ने क्या कर लिया, अपनी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब एट द एंड ऑफ द पीरियड जब XYZ लिमिटेड ने इन सारे अकाउंट्स को कंसोलिडेटेड करने का टाइम आया कि सारों को कंसोलिडेट करके एक में बनाऊं, तो यहाँ पर इन्होंने जो अपने अकाउंट्स बना रखे थे XYZ लिमिटेड ने उनको कंसोलिडेट करके एक अकाउंट बना दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए कि जो पहले इन्होंने बिगिनिंग में जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे वहां पर जो एक्सचेंज रेट था, और जब इसने लास्ट में अपनी करेंसी मीनिंग इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करके इनको कंसोलिडेट करके बनाया स्टेटमेंट, तो क्या जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ। तो वो जो डिफरेंस हुआ दैट इज नोन एज कॉल्ड ट्रांसलेशन रिस्क। मीनिंग उस ट्रांसलेशन करने में कि एट द एंड और बिगिनिंग उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो हमारा रिस्क सामने आया, वो हमारा लॉस गेन कुछ भी हो सकता है। ओके, देखो ट्रांसलेशन एक्सपोजर को मैं आपके सामने मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है। अब मैं जैसे पढ़ रही हूँ आपको भी पढ़ना है, साथ के साथ नोट डाउन करना है, और साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर्स टू द एक्सचेंज गेन और लॉस occurring from the difference in exchange rate at the beginning and at the end of the accounting period. Meaning ट्रांसलेशन एक्सपोजर उसे कहा जाएगा कि कोई भी एक्सचेंज गेन और लॉस जो कि occur हुआ है फ्रॉम द डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस में, जो कि बिगिनिंग में था जब उन्होंने अपने अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, जो उनकी अलग अलग उनकी सब्सिडरी थी उन्होंने अपने अलग प्रिपेयर किए थे वो, एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और जब XYZ कंपनी लिमिटेड ने क्या किया था, कंसोलिडेट करके उन अकाउंट्स को प्रिपेयर किया था। मीनिंग एंड और बिगिनिंग के पीरियड के बीच में जो एक्सचेंज रेट के बीच में जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इज इट क्लियर? बात इंपॉर्टेंट है जो नोट डाउन करनी है आपको कि जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है उसका गेन और लॉस आपका अकाउंटिंग गेन और लॉस होगा, उसे आप कभी भी आप उसको इकोनॉमिक गेन और लॉस नहीं कहोगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बात हमें इतनी क्लियर हो गई कि जी हम इसको काउंटिंग गेन और लॉस कहेंगे, हम इसको इकोनॉमिक गेन और लॉस नहीं कहेंगे। वाई? देखो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन एक्सपोजर का मतलब हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके,
लेकिन इकोनॉमिक गेन और लॉस का मतलब होता है जो कि फ्यूचर से रिलेट होता है, जो कि अनसर्टेन होता है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम क्लियर करेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर के टाइप्स कौन से हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ इसके 4 टाइप्स हैं। आप एक बार नाम क्लियर करो इसके, फिर मैं एक एक को अच्छे से समझाती हूँ। फर्स्ट नेम है हमारे करंट या नॉन करंट मेथड। ओके, यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, तो करंट नॉन करंट मेथड, सेकेंड है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड, थर्ड है टेम्पोरल मेथड एंड फोर्थ इज करंट रेट मेथड। एक एक को समझेंगे कि करंट नॉन करंट मेथड में क्या है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मेथड में क्या है, टेम्पोरल मेथड में क्या है और करंट रेट मेथड में क्या है। करंट एंड नॉन करंट मेथड के अंदर क्या होगा, हमारे ट्रांसलेशन एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, उनके टाइप्स की। ओके, करंट एंड नॉन करंट एसेट मेथड में क्या करना है हमें, करंट मीनिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं ऑन करंट रेट पर। ठीक है, जो हमारी नॉन करंट मीनिंग नॉन करंट एसेट्स होंगी एंड जो नॉन करंट लायबिलिटी होंगी उनको ट्रांसलेट करेंगे ऑन हिस्टोरिकल रेट पर। आपको पता भी होगा ना, जो हमारी नॉन करंट एसेट्स है लाइक हमारी क्या होगी, मशीनरी वगैरह होती है, उनको हिस्टोरिकल रेट पर लेके चलता है ना। तो जो नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटी होंगी उनको हम ट्रांसलेट करेंगे हिस्टोरिकल रेट पर, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को ट्रांसलेट करेंगे करंट रेट पर। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट के आइटम्स की बात बता दी, एसेट्स और लायबिलिटी की। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो उनको ट्रांसलेट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं हमारे एवरेज एक्सचेंज रेट पर। ठीक है, जो एवरेज एक्सचेंज रेट होगा उस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने वाले हैं। और एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो हमारी रेवेन्यू एंड जो एक्सपेंसेस स्टेटमेंट होंगी रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनको हम हिस्टोरिकल रेट पर ही डालने वाले हैं, मीनिंग ट्रांसलेट करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड करंट एंड नॉन करंट मेथड क्लियर है कि जहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं करंट रेट पर, नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी को ट्रांसलेट करने वाले हैं हिस्टोरिकल रेट पर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने वाले हैं एवरेज एक्सचेंज रेट पर, और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को ट्रांसलेट करने वाले हैं हिस्टोरिकल रेट पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। सेकेंड मेथड है हमारा मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड। यहाँ पर जो मॉनेटरी है उसके अंदर क्या इंक्लूड होने वाले हैं, लाइक कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल एंड लॉन्ग टर्म डेट। अब इन चारों को कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल एंड लॉन्ग टर्म डेट, उनको ट्रांसलेटेड करेंगे एट करंट रेट पर। कहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे, करंट रेट पर। और इस तरीके से नॉन मॉनेटरी मेथड, जैसे वहां पर नॉन करंट एसेट्स था, यहाँ पर नॉन मॉनेटरी मेथड में इंक्लूड होगा हमारा इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेंट्रीज, और उनको ट्रांसलेट किस पर करेंगे, ट्रांसलेटेड एट दी। हमने नॉन करंट एसेट्स को किस पर ट्रांसलेट किया था, हिस्टोरिकल रेट पर, तो इसको भी किस पे ट्रांसलेट करेंगे, हिस्टोरिकल रेट पर। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये बैलेंस शीट के बारे में बात की, ये आइटम दोनों बैलेंस शीट के थे, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकेला बैलेंस शीट तो इंक्लूड होता नहीं, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इंक्लूड होंगी। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंक्लूड होंगी उनको हम कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे एवरेज एक्सचेंज
रेट पर। इतना क्लियर हुआ? इसको अच्छे से लर्न करो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे? एवरेज एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। और जो हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस होगा रिलेटेड टू हमारी नॉन मॉनेटरी मेथड, उसको किस पर ट्रांसलेट करने वाले हैं? हिस्टोरिकल रेट पर। ये सेकंड मेथड हमारा क्लियर हो चुका। अब हम करेंगे थर्ड मेथड। जो थर्ड मेथड है दैट इज टेम्पोरल मेथड। बहुत आसान है। अभी आपने जो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड समझा ना, बिल्कुल वैसा ही है। अगर डिफरेंस है तो हल्का सा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप पीछे एक बार वीडियो को करके देखिए कि जो आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम्स थे उसके अंदर एक इन्वेंट्री इंक्लूड था ना? इन्वेंट्री, यस। जो इन्वेंट्री इंक्लूड था, उस इन्वेंट्री की अगर वैल्यू मार्केट रेट पर गिवन होगी तो उसको हम करंट रेट पर ट्रांसलेट करेंगे। उसको हम करंट रेट पर ट्रांसलेट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसको हम हिस्टोरिकल रेट पर ट्रांसलेट नहीं करेंगे अगर उसकी मार्केट वैल्यू गिवन होगी इन्वेंट्री की। बाकी पूरा का पूरा टेम्पोरल मेथड भी सेम टू सेम वैसा ही है, लाइक मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड। यहां तक क्लियर है? अब हम फोर्थ मेथड को समझेंगे। तो लास्ट टाइप है हमारा करंट रेट मेथड। बहुत आसान है, नाम से क्लियर हो रहा, करंट रेट। दैट मीन्स पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारा बैलेंस शीट है, जिसके अंदर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, सारी की सारी ट्रांसलेट हमारी होंगी एट करंट रेट के ऊपर। दैट्स इट, हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर कंप्लीट। ओके, अब देखो आज हमारे तीनों के तीनों एक्सपोजर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए और तीनों के तीनों एक्सपोजर्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कल हम जो दिसंबर में एग्जाम में आ रखा था एक्सपोजर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का आया, हमने क्या डिस्कस किया। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से करिएगा आप हमारे साथ साथ। और थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई दे रहे हो। थैंक यू सो मच।